हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मेरी 6 लाइव वीडियो है जिसका टॉपिक है सोच क्या है, एंड आई विल एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू माई मोटिवेशनल लाइन्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोच क्या है। बट उन सबसे पहले थैंक यू सो मच गॉड, एंजल्स एंड यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोच क्या है। वेल, सोच एक बीज का नाम है। जिस तरह से आप पौधा बनने के लिए मिट्टी में एक बीज को बोते हैं और फिर आप उसका वेट करते हैं कि कब वो प्लांट बने, इसी तरीके से हमारी सोच होती है। वो मिट्टी आपका माइंड है और सोच बीज है। तो जैसा आप अपने माइंड में थॉट्स को लेकर चलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसी तरीके से आपको रिजल्ट्स सामने आएंगे। आपके सामने वो सब रिजल्ट्स आएंगे। हर चीज़ टाइम लेती है, इसी तरीके से सोच सही बनने में टाइम लेती है, सोच बड़ी बनने में टाइम लेती है। तो ज़रूरत है तो बस उसे हमेशा मेंटल डाइट देने की। आप हमेशा बनाते होंगे अपना डाइट चार्ट कि कैसे कब हमें क्या चीज़ को खाना है, कब हमें अवॉइड करना है ना। आपका डाइट चार्ट होता होगा, ठीक है। ये सब तो आप फॉलो करते ही होंगे। बट आज से आप मेंटल डाइट देना स्टार्ट करिए अपने माइंड को, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताती हूँ मेंटल डाइट आप कैसे दे सकते हैं अपने माइंड को। बुक्स को रीड करिए। बुक्स को रीड करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जब नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल टॉक्स करिए, पार्टिसिपेट करिए जितना हो सके डिस्कशन में, क्योंकि डिस्कशन हमें बहुत सारे पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ाता है। मतलब डिस्कशन में हम डिस्कस करते हैं और सब तरह की सोच हमारे सामने आती है, और हमें पता चलता है कि एक पॉइंट निकल के सामने आता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या रिज़ल्ट होगा। तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आपका माइंड प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर देगा। न पास्ट का सोचेगा न फ्यूचर का सोचेगा। ओके, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैम हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, हम क्या करें ऐसा कि हम मोटिवेट हों। तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप मोटिवेशनल वीडियो रेगुलर शेड्यूल बना के देखिए। उसे आप रेगुलर वे में आप देखना स्टार्ट करिए मोटिवेशनल वीडियोस, जिससे आपके माइंड को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बहुत कुछ सीखेंगे। प्रॉपर डाइट बनाइए अपने माइंड की, और साथ में एक्सरसाइज भी आप करते जाइए। इन सब के साथ, मेंटल डाइट के साथ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिक्वायर्ड एक्शन। अगर आपने ये सब कुछ किया और एक्शन नहीं लिया तो आपके रिजल्ट भी आपके सामने नहीं आएंगे। रिक्वायर्ड एक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सोच लेते हैं लोग बट एक्शन नहीं लेते हैं, तो रिजल्ट्स भी उनके सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सोच उस टाइम कमज़ोर पड़ जाती है, उनकी सोच उस टाइम वीक पड़ जाती है। उनके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट रहता है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक डर रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये तो था सोच रिगार्डिंग सब कुछ। अब मेरी जो मोटिवेशन लाइन्स में स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें ज़िंदगी भी इंक्लूड है। वो इसलिए ज़िंदगी इंक्लूड करी है मैंने क्योंकि हमारी सोच हमारी ज़िंदगी को बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट मोटिवेशन लाइन, कल की सोच पर खुद के आज की सोच को बर्बाद मत करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कल जो प्रॉब्लम्स या टेंशन्स थी वही आज भी हो। हमेशा याद रखिए कोई दिन एक जैसा नहीं रहता, हर दिन बदलता है। हर दिन बदलता है दोस्तों, हर दिन। कोई दिन एक जैसा नहीं रहता। जो लोग पास्ट के बारे में अभी सोचते आ रहे हैं वो एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं कि उनके साथ फ्यूचर में भी वैसा ही हो, ठीक है। अपने पास्ट जिनका पास्ट बुरा हो चुका है वो सोचते आ रहे, बोलते आ रहे हैं
तो वो चाह रहे हैं कि उनका फ्यूचर भी पास्ट की तरह ही हो। इसलिए कभी किसी के पास्ट, अपने पास्ट के बारे में ना किसी को बताओ, ना जिक्र करो किसी के सामने, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और फिर वो यही यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आपका पास्ट जो है उसी को ही मतलब आपका फ्यूचर बना देगा। तो पास्ट के बारे में जो चीज़ हो चुकी है उसका वजूद ख़त्म हो रहा है, हर एक चीज़ का वजूद जो हो चुकी है, ये हमारा माइंड ही है जो क्रिएट करता है, उस वजूद को हमारे सामने लेकर आ जाता है। उस वजूद को वहीं स्टॉप कर दीजिए, मत सोचिए पास्ट के बारे में। कल की सोच का सोचने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हर दिन बदलता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट का सोचिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। माय नेक्स्ट लाइन्स, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बॉडी रिएक्ट। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे माइंड में थॉट आता है। थॉट से हमारी, वो थॉट चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उन थॉट से हमारी फीलिंग्स बनती हैं, फीलिंग्स से हमारी इमोशन बनते हैं, फीलिंग्स से, और हर थॉट के साथ हमारी फीलिंग्स एंड इमोशन अटैच होते हैं। उन्हीं थॉट्स और फीलिंग्स के साथ हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत खुश हैं अंदर से, क्योंकि अंदर की खुशी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मन की खुशी ज़रूरी है बाहर की खुशी से। जब तक इंसान अंदर से खुश नहीं है वो बाहर से भी खुश नहीं हो सकता। तो अगर आपकी अंदर की खुशी, अगर आपको लगता है बहुत खुश फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, तो उस टाइम क्या है, आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स और इमोशन उस पर्टिकुलर थॉट के साथ अटैच हो जाते हैं। कई बार आप सैड फील करने लगते हैं, इसने ये बोल दिया, किसी तरह की माइंड में टेंशन आ गई, उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये सोच लिया, वो सोच लिया, तो आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट के साथ जी रहे हैं। समझ जाइए, उस नेगेटिव थॉट को लेकर के आप जीने लग जाते हैं, उस टाइम लेने लग जाते हैं, और उस टाइम आपकी जो बॉडी रिएक्ट करती है वो इस तरीके से करती है, गुस्सा आया तो गुस्सा किसी पे भी निकाल दिया, किसी से बात, जब माइंड हमारा डिस्टर्ब होता है ना, तो कोई कितना भी सच भी बोल दे ना तो भी हमें झूठ नज़र आएगा। कोई कितना भी बता दे हमें कि ये नॉलेज दे दे, सही नॉलेज दे दे, या कोई सही भी बोल दे, तो भी हमें सही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड से हम डिस्टर्ब हैं, और जब तक माइंड डिस्टर्ब है आपको हर किसी की बात सिर्फ और सिर्फ बुरी ही लगेगी। तो क्या होता है, इस टाइम जब बॉडी रिएक्ट करने लगती है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बॉडी में शुरू होने लगती हैं। और ये जो बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होती हैं वो कैसे होती हैं? हमारे माइंड से। हर एक प्रॉब्लम बॉडी में माइंड से स्टार्ट होती है, और हर एक प्रॉब्लम जो बॉडी की है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड को प्रोग्राम करके। आप हमेशा, बहुत लोगों ने अपने कैंसर को ख़त्म किया अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके, बहुत लोगों ने अपने एड्स को ख़त्म किया अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके। तो जिन जिन की भी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, मैं उनको स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आपकी सोच, नेगेटिव सोच ने आपकी बॉडी में प्रॉब्लम ला दी है, और आप उसे बिल्कुल सही कर सकते हैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके। ठीक है, माय नेक्स्ट लाइन्स, हमेशा आप यकीन रखिए खुद पर कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। कभी खुद को डिसअपॉइंट मत करिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और आपको ही इसे ड्रीम्स ऑफ लाइफ बनाना है। ऑफ कोर्स ये ज़िंदगी हमारी है, किसी की सोच पे हमारी ज़िंदगी नहीं चलती, क्योंकि हमारी सोच हमारी ज़िंदगी बनाती है। ठीक है, तो आप हमेशा यही सोचिए, आप खुद पे यकीन रखिए। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, मैम हम खुद पे यकीन नहीं रखते, हम आगे इसलिए तो नहीं बढ़ पाते। मैं यही बोलती हूँ, आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। आप खुद पे यकीन रखना स्टार्ट कर दीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। आप खुद के ऊपर बिलीव रखेंगे तभी दुनिया आप पे बिलीव रखेगी। खुद से प्यार करेंगे तभी दुनिया आपसे प्यार करेगी। अगर आपने खुद से नफरत करी तो हर इंसान आपसे नफरत करेगा, क्योंकि हमारी अंदर की दुनिया जैसी होती है बाहर भी हम वही देते हैं। ओके, तो खुद पे बिलीव रखिए। एवरीवन नोज अबाउट सीक्रेट ऑफ लाइफ। क्या है सीक्रेट ऑफ सक्सेस? बिलीव इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एवरीवन नोज अबाउट, हर कोई जानता है। ओके, माय नेक्स्ट लाइन्स, दिखती है मुझे वो मंजिल जिसकी तलाश मुझे बहुत पहले से थी। मैंने सोच लिया है, मैंने मान लिया है, आज नहीं तो कल उस मंजिल तक पहुंचूंगी। देश की बेटी की सोच को बदलकर उन्हें आगे बढ़ाऊंगी। मुझे देश की बेटी की सोच को बदलना है, क्योंकि इस दुनिया में हम किसी मकसद से हैं। हमारा मकसद है कुछ करना और कुछ करके दिखाना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, इस ज़िंदगी में हर किसी को आसानियाँ देना, हर किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना, दुआएं देते चले जाना, खुशियाँ देते चले जाना।
ये हमारा मकसद है। और भी बहुत कुछ, सिर्फ शादी करना हमारा मकसद नहीं है। इस दुनिया में आके सिर्फ शादी करना ही मकसद नहीं है। मैं देश की बेटी की सोच को बदल कर ये करना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद है तो आप अपने सपनों के लिए जिएं, उसके बाद ही आप अपनी शादी करिए। उम्र कोई मायने नहीं रखती। ऐसा भी क्या जीना जहाँ अपने सपनों को नहीं जिया। ऐसा भी क्या जीना है तो अपने सपनों को जिए ना, और अपने सपनों से अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट करिए। राइट पर्सन विल फाइंड यू। बहुत जल्दी जब आप खुद को कॉन्फिडेंट बनाकर, खुद पर बिलीव करके और खुद के सपनों को पूरा करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, तो ज़िंदगी में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, आपका सोलमेट। तो इससे पहले अपने सपनों को जिए, खुद के पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट लाइन्स। आज के टाइम में इंसान को पास्ट के सारे पुराने बिलीव्स, पुरानी सोचें, पुराने एक्सपीरियंस को हटा देना चाहिए, क्योंकि खुद के माइंड से, क्योंकि इन सब से हमारा फ्यूचर नहीं बनने वाला। और प्रेजेंट में नई सोच, पॉजिटिव सोच, सपनों की सोच लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पुराने बिलीव्स हैं, पुरानी सोचें हैं, उन सबको हटा दीजिए। कोई मतलब नहीं है ऐसा माइंड में रखने की। जब आज 21st सेंचुरी में अगर आप नॉलेज लेकर अपडेट नहीं हो रहे हैं तो आपके जीने का भी कोई मतलब नहीं है। जो आज लोग नॉलेज नहीं ले रहे हैं, जो आज लोग नई सोच पे नहीं चल रहे हैं, जो आज लोग बड़ी सोच लेकर नहीं चल रहे हैं, तो वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद को ही डीमोटिवेट कर दिया। वो खुद से ही डिसअपॉइंट हो गए हैं और वो उस सोच पे चल रहे हैं जिस सोच पे उनको चलने में सिर्फ कांटे मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे। तो चलना है तो अपनी सोच पे चलिए, क्यों किसी और की सोच पे चलना। उन पुराने बिलीव्स, पुरानी चीज़ों को तोड़ दीजिए। ये सब हमारा माइंड क्रिएट करता है। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहूँगी, कास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आखिर है तो हम सब इंसान ही। ये कास्ट हमारे माइंड ने क्रिएट करी है, ये कल्चर हमारे माइंड ने क्रिएट करा है। मुझे इतना पता है, आई एम एन इंडियन एंड माई कास्ट इज़ ह्यूमैनिटी। जो कास्ट के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में कि इस कास्ट का इससे बात मत करना, इस कास्ट से, वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। कास्ट का मत सोचिए आप, किसी को भी लेकर कास्ट का मत सोचिए। वी ऑल आर वन, वी आर द सिटीजन्स ऑफ यूनिवर्स, वी आर कनेक्टेड विथ एनर्जी, वन एनर्जी। हम सब कनेक्टेड हैं एक एनर्जी के साथ। हम सब इंसान हैं, हम सब अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो कास्ट तो कुछ अंदर इसमें आती ही नहीं है, हम सभी इंसान हैं। ज़रूरत है तो इंसानियत का होना, और हम सब इंसान हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स। दुनिया में इंसान बड़े उम्र से नहीं कहलाता, बल्कि खुद की सोच से बड़ा कहलाता है। और जितनी बड़ी इंसान की सोच होगी, उतना ही बड़ा वो काम करके दिखाएगा। उम्र से बड़ा कोई इंसान कहलाता नहीं। जब उसकी सोच ही छोटी है तो वो उम्र क्या कहलाएगी उसकी। सोच को हमेशा बड़ा रखिए। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, लगता है किसी को? नहीं लगता होगा। सब मुझे ये बोलते हैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। मुझे हंसी आ जाती है। मैं ये सोचती हूँ 2009 में मैंने बीकॉम कर लिया, 2011 में हार्डवेयर नेटवर्किंग में डिप्लोमा कर लिया, 2017 में MBA कर लिया HR में। फिर भी मुझे यही सुनने को मिलता है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। तो ऐसा है कि फेस से लगता नहीं है किसी को कि मैं 30 ईयर्स की हूँ। बहुत लोग को ऐसा भी लगता है कि अभी तक शादी नहीं हुई। इवन मेरी छोटी सी इसकी शादी हो गई है, बट मैंने अभी तक शादी नहीं करी, क्योंकि मुझे लोगों की सोच को बदलना है। मुझे एक लड़की की सोच को बदलना है, देश की बेटी की सोच को बदलना है। अगर मैं अभी शादी कर लूँगी तो मैं एग्जाम्पल कैसे बनूँगी उन लोगों के लिए जो अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मकसद हैं, मुझे मेरे मकसद पूरे करने हैं। मेरे जो मकसद हैं, 2 मकसद मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके पूरे कर दिए हैं। फर्स्ट, मेरी बुक पब्लिश मैंने कराई थी, चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ, मोटिवेशनल लाइन्स इन इंग्लिश, जो लास्ट ईयर 30 जून 2017 को मैंने पब्लिश कराई थी। एंड लास्ट ईयर से मैं एक अपने माइंड को प्रोग्राम करती आई कि मैं अपना कैसे भी करके मेरी टीम थिंक बिग का आर्टिकल मैं पब्लिश कराऊंगी। और आज मतलब अप्रैल के मंथ में 6 अप्रैल को एंड 8 अप्रैल को 2 न्यूज़पेपर्स में मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। टीम थिंक बिग, दुनिया से बुराई को हटाना और अच्छाई को लाना। हमारी टीम थिंक बिग यही काम कर रही है, लोगों की सोच को पॉजिटिव कर रही है। जो नेगेटिव में जी रहे हैं उनको पॉजिटिव कर रही है, उनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे रही है।
और ये कुछ भी बता रही है, ये सब कुछ बता रही है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कुछ भी नहीं कर सकता। हर इंसान सब कुछ कर सकता है, अपनी ज़िंदगी अपने सोच पे जी सकता है और बहुत आगे जा सकता है। ये मेरी टीम थिंकिंग बता रही है। माय नेक्स्ट लाइन्स, इस दुनिया में उस इंसान से ज़्यादा गरीब कोई नहीं जिसके पास सिर्फ पैसा है और दूसरों को देने के लिए प्यार, खुशियाँ और दुआएं नहीं है। और उस इंसान से ज़्यादा अमीर कोई नहीं जिसके पास पैसा है, साथ साथ में दूसरों को देने के लिए प्यार, खुशियाँ और दुआएं हैं। हमेशा याद रखिए, बस देते चले जाइए, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो दूसरों को दोगे वही लौट कर आपके पास आएगा। तो ये है कि गरीब इंसान की सोच होती है, गरीब इंसान नहीं है। आज अगर वो गरीब बन गया ना, तो वो सोच सोच के गरीब बन गया है। एक इंसान अमीर बन गया तो वो सोच सोच के अमीर बन गया है। क्यों? क्योंकि सोच ही सब कुछ है। जैसा आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते जाओगे, आपके सामने रिजल्ट्स भी वैसे ही आते जाएंगे। ठीक है, एक मतलब इंसान है, अपने माँ बाप को नहीं संभाल रहा है। अपने माँ बाप को उसने क्या, शादी होने के बाद अनाथ आश्रम भेज दिया, तो वो इंसान सिर्फ पैसों के लिए जी रहा है। अरे उसकी कदर नहीं करी उन्होंने, उन माँ बाप की कदर नहीं करी जिन्होंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, सही राह दिखाई है, सब कुछ दिखाया है। तो वो इंसान से ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं होगा इस दुनिया में। अमीर बनिए, अपनी सोच से अमीर बनिए, बड़ी सोच को लेकर आगे ज़िंदगी में बढ़ते जाइए। और जो बेटी अपने माँ बाप को रख रही है, उस इंसान से ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। ठीक है, तो सोच हमेशा अमीरों वाली रखिए, तभी आप अमीर बनेंगे। सोच गरीबों वाली रखेंगे ना, तो छोटी सोच होगी, कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। माय नेक्स्ट लाइन्स, सोच वो है जो इंसान को या तो अच्छा इंसान बना देती है या बुरा इंसान बना देती है। इसलिए खुद के लिए और सबके लिए सही सोच, बड़ी सोच और अच्छी सोच रखिए इस दुनिया, क्योंकि इस दुनिया में सोच की कमी है। इस दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं है, कोई इंसान बुरा नहीं है, बस फ़र्क है तो लोगों की सोच का। सोच ही सब कुछ है। दुनिया में सोच की कमी इसलिए क्योंकि जैसी दुनिया चलती आ रही है वैसे हम भी करते आ रहे हैं। किसी ने अलग टाइप की सोच को सामने नहीं रखा, किसी ने अप्लाई नहीं करी कि अलग टाइप की सोच कैसे हो सकती है, उस सोच को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके। किसी ने नहीं सोचा, बस इसने कह दिया तो सही है। ये भी नहीं सोचते कि उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। ठीक है, कोई सोचता ही नहीं ऐसा। सोच हमेशा बड़ी रखिए, सही रखिए, और सोच कभी किसी की बुरी नहीं होती, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। कोई अगर आपको कुछ भी अपनी सोच के अकॉर्डिंग बोलता है तो एक बार सुन लीजिए, लेकिन वही है कि सुनो सबकी, लेकिन करो दिल की। नेक्स्ट लाइन्स, जिंदगी में जिस इंसान ने खुद को समझना सीख लिया, दैट हु आई एम, तो दुनिया उसे समझना सीख जाएगी। नेवर डिसअपॉइंट योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एक बार बिलीव हो गया ना कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई नहीं। बिलीव बनता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इस बिलीव को टिकाए रखने के लिए इस थॉट को आपको उसी टाइम रखना पड़ेगा। उस थॉट को फीड करते जाइए जो आपको आगे नई राह दिखाए, नई सोचों के साथ आगे बढ़ाए, नई नई नॉलेज देते रहें। जो ये सीखना छोड़ देता है, नॉलेज लेना छोड़ देता है, उसका बिलीव कभी नहीं बन पाता। ये बिलीव बनता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। लोग आपको कुछ भी कहते रहें, डीमोटिवेट करते रहें, उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप खुद पे कितना बिलीव करते हैं, कितना सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करते हैं, वो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी खुद को डिसअपॉइंट मत करिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर्स हैं और आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे 2 मकसद को तो मैंने पूरा कर लिया है और मुझे पता है कि मेरा तीसरा मकसद क्या है, वो भी मैं ज़रूर पूरा करूँगी। क्योंकि मेरा एक थॉट है जो अभी तक स्किप नहीं हुआ है माइंड से, और वो ये थॉट, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। माई नेक्स्ट लाइन्स, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो 3 वर्ड्स को अच्छी तरह से समझ लो, बिलीव इन योर सेल्फ। और यही 3 वर्ड्स आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे, वहाँ तक जहाँ आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। कासिम सर ऑलवेज सेड, एक मंजिल वो है जो हम खुद बनाते हैं और दूसरी मंजिल वो है जो आपका इंतज़ार कर रही है।
उस मंजिल तक पहुंचिए जो आपका इंतज़ार कर रही है। कैसे पहुंचेंगे? खुद पर बिलीव करके, नॉलेज लेकर, बड़ी सोच के साथ, सही सोच के साथ, और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देंगे। नेक्स्ट लाइन्स, आपकी ज़िंदगी में जब आप खुद को बदल दोगे तब सब कुछ बदल जाएगा। जैसा आपके आसपास में होगा वो सब कुछ बदल जाएगा जब आप खुद को बदल दोगे। आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे, लोगों के देखने का नज़रिया बदल जाएगा, लाइफ की सिचुएशंस बदल जाएगी और लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी, जैसी मेरी बदल गई है। जैसे मैंने पॉजिटिव रहना सीख लिया है, मेरा ऑरा पॉजिटिव हो गया है, इसलिए पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव चीज़ें, मतलब सब कुछ पॉजिटिव मैं देती चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव थॉट को माइंड में रखना नहीं आता। मुझे नेगेटिव थॉट को चेंज करना आता है पॉजिटिव थॉट में। इतना मैं खुद पे बिलीव करती हूँ कि जब भी मुझे अगर कोई नेगेटिव थॉट है, मैं फटाक से उसे माइंड से डाइवर्ट कर दूँ और पॉजिटिव थॉट पे चलना स्टार्ट कर दूँ। इतना मुझे खुद पे बिलीव है, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है हम सब के लिए। तो जब कुछ लोग तो बदलना ही नहीं चाहते, मैं तो उनको एक चीज़ ये बताऊँगी कि आप बदलिए। जब आप बदलेंगे ना, आप बदलेंगे कैसे? आप बदलेंगे तब जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, खुद से प्यार कर लेंगे, आप तब बदल जाएंगे। और जब आप बदल जाओगे तो आप अपने आसपास की सिचुएशंस, लोगों, सबको बदल दोगे। जब आप खुद को बदल दोगे तो बदलोगे कब? जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, अपनी वीकनेस को जान जाओगे, किस टाइप की वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ बनाना है, ये सब कुछ आप जान जाओगे तो आप खुद को बदल दोगे। नेक्स्ट लाइन्स, जिस इंसान में सोचने की हिम्मत आ गई ना, तो उसकी कोशिशें आसान हो जाती हैं और फिर मंजिल मिल जाती है। सोचना ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग सोचते ही नहीं हैं। अरे ऐसी थिंकिंग लोगों ने अपने माइंड में पाल रखी है, इस तरह के थॉट्स माइंड में रख के चल रहे हैं। अगर मैंने ये कर दिया तो दुनिया क्या कहेगी, एक इंसान कुछ आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। अगर मैंने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले तो इस थॉट को अपने माइंड से बाहर निकालिए, धक्के मार के। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे थॉट को माइंड में रखने की, क्योंकि ये थॉट सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जी देंगे, नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे, कोई मतलब नहीं है। मेरे मेंटर कहते हैं सक्सेस हमें एक बार में नहीं मिलती। सक्सेस उस तरह से है जिस तरीके से रोड लाइट्स होती हैं। सबसे पहले येलो लाइट, ओके, येलो लाइट हमें बताती है, हमें अलर्ट करती है कि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ओके, रेड लाइट बताती है कि प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अब बस सामना करने की देरी है उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की देरी है। और ग्रीन लाइट हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है। मेरे मेंटर ऐसे ही बताते हैं कि सक्सेस हमें एक बार में नहीं मिलती। जिस तरीके से रोड लाइट्स सबसे पहले येलो होती है, रेड होती है, देन ग्रीन होती है। अपने आप पे बिलीव रखिए, आप अगर जो काम कर रहे हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी पॉजिटिव सोच के साथ, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी जायज़ नहीं जाती। कासिम सर सेड, मेहनत किसी इंसान की जायज़ नहीं जाती, हमेशा मेहनत का फल वो ऊपर वाला देता है। बस सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और सही सोच होनी चाहिए, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। माय नेक्स्ट लाइन्स, ज़िंदगी में पर्सन, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, ये हर बार आपको डीमोटिवेट और नेगेटिव करते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी इनकी नेगेटिव पावर को खुद पर इफ़ेक्ट मत होने देना। बस हर बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से सिर्फ एक बात कहना, और वो ये, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट करने लगेगा, उतने ही आपके ऊपर से नेगेटिव पावर्स का इफेक्ट कम होता चला जाएगा और आप फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। एंड द सीक्रेट इज अवर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अवर गॉड। इसको जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे ये आपकी ज़िंदगी को वैसे ही बना देगा। किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपको डिमोटिवेट भी कर रहा है या कोई कुछ बता रहा है आपको, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद के माइंड में क्या मानते हैं, ठीक है। उनकी नेगेटिव पावर्स को आपके ऊपर क्यों फ़र्क पड़ने दे रहे हैं? जब आप खुद से ही पॉजिटिव हैं, खुद के थॉट्स से पॉजिटिव हैं, खुद के थॉट्स से क्लियर हैं, खुद की फीलिंग्स एंड इमोशन से प्योर हैं, तो फिर उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा जो लोग आपको जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि इंसान मुझे डीमोटिवेट कर रहा है या मुझे नेगेटिव करता जा रहा है।
ज़रूरत है तो बस आपको खुद पर बिलीव रखने की और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की। सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल है इस दुनिया में, उससे पावरफुल कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में। सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ है। तो जितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करेंगे, जितना आप, ये पॉजिटिव अफर्मेशन भी है एक तरह से, ये आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, ये एक तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन है। जितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, रात को 5 मिनट सोने से पहले सोने तक जितना आप बोलोगे, आपके साथ यही थॉट वर्क करने लग जाएगा आपकी ज़िंदगी में, और आप जो चाहे वो कर सकते हो इस थॉट को माइंड में रख कर। ठीक है, क्योंकि एक सीक्रेट ये भी है कि सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्डिंग मशीन है, जो आप रिकॉर्ड करते जाओगे। अफर्मेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड ही करते हैं ना अपने माइंड में। ये रिकॉर्ड होते चले जाएंगे हर एक थॉट के साथ, और फिर वही आपका रिजल्ट आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। जो इंसान सिर्फ पास्ट के बारे में बोलता रहता है, हज़ारों लोगों को बताता रहता है मेरा पास्ट तो ऐसा था, ये था, वो था, उसका सबकॉन्शियस माइंड वो सब एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी ज़िंदगी को पास्ट की तरह बना देता है। तो ध्यान रखिए, पास्ट के बारे में कभी किसी को कुछ कभी जिक्र मत करिए, मतलब कभी पास्ट के बारे में सोचिए मत, अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं है तो। अदरवाइज़ आप सोच सकते हैं, लेकिन बेटर यही कि आप प्रेजेंट में जीना सीखिए, प्रेजेंट का सोचिए और फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। एक पर्सन ने लिखा था मुझे कमेंट में, मैम आप तो कहते हो प्रेजेंट में रहिए, लेकिन आप तो मैम खुद ही फ्यूचर का सोच रहे हो। मैं फ्यूचर का इसलिए सोच रही हूँ रेयर केस में, जब आपकी ज़िंदगी में कोई गोल्स है ना, तो उसको पूरा करने के लिए आपको फ्यूचर का तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में लाइफ रिगार्डिंग कुछ गलत हो रहा है, तो आप पास्ट का मत सोचिए, ना फ्यूचर का सोचिए, आप सिर्फ प्रेजेंट का सोचिए। ओके, माय नेक्स्ट लाइन्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारी ज़िंदगी में 90% पावर्स के साथ वर्क करता है। इसको जितना आप इंस्ट्रक्शन दोगे, ये वैसे ही आपके साथ करने लगेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको डीमोटिवेट कर रहा है, कौन आपको बता रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड में क्या मानते हैं। क्योंकि जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में मान लेते हैं, वैसे ही सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। फिर वो आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव बन जाती है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी नेगेटिव बन जाए। सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। कोई इंसान आपको डिमोटिवेट नहीं करता, कोई इंसान आपको बुरा भला बोल भी दे तो आप फील भी खुद से करते हो, क्योंकि ज़िंदगी में शुरुआत हमारी सोच से होती है, हमारी खुद से शुरुआत होती है। ठीक है, कोई इंसान आपको दुखी भी नहीं कर सकता। ये दुखी आप खुद के एक्सपेक्टेशन को रख के दुखी होते चले जाते हो, माइंड में ऐसे थॉट को रखते हो जिससे खुद ही आप दुखी होते चले जाते हो और ब्लेम लगाते हो, इसने मुझे कह दिया, उसने मुझे दुखी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कभी मत ब्लेम करिए किसी के ऊपर, कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में अगर हम आए ना, किसी मकसद के साथ के लिए आए हैं, मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। हम यूनिवर्स से आए हैं और हम अपनी जीवन की यात्रा ख़त्म करने के बाद यूनिवर्स चले जाएंगे, और उस बीच हमें अपने मकसद को पूरा करना है, हमें उस एम को पूरा करना है जो हमने एम डिसाइड किया। किसी ने अभी तक मकसद को नहीं तराशा है तो आज से ही तराशना स्टार्ट करिए अपने माइंड में कि आखिर वो मकसद है क्या, ऐसा मकसद जो सिर्फ और सिर्फ आपको आगे की तरफ ले जाए, खुशी दे, प्यार दे। माय नेक्स्ट लाइन्स, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, किसी की ज़िंदगी से चले जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती और ना आप जीना छोड़ देते हो। हमेशा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही इंसान को हर्ट करती हैं। अगर आप एक्सपेक्टेशन खुद से और गॉड मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड से रखते हो तो बहुत हैप्पीनेस एंड पीसफुल फील होगा आपको। ठीक है, शुरुआत आपको ही करनी है, या तो आप उस इंसान के लिए रोते रहो जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया या गई, या फिर अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर, अपनी सोचों पर जीना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है उन सब लोगों के लिए जो ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं, खुद की सोच पर चलकर। इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, शायद जानकर आप सबको थोड़ा बहुत लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बहुत जनों ने सुना है जिस इंसान को आना है ज़िंदगी में वो आएगा, और जिस इंसान को जाना है वो आकर भी चला जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं ये थॉट थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता भी है। बट इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये है, एक चीज़ ये है
जितना आप किसी पर्सन के लिए थैंकफुल रहोगे ना, अपने रिलेशनशिप के लिए थैंकफुल रहोगे ना, अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए थैंकफुल रहोगे ना, तो वो चीज़ें स्ट्रांग होती चली जाएंगी। इंसान क्यों गया आपकी ज़िंदगी से? क्योंकि आपने उसके लिए शिकायतें करना स्टार्ट कर दिया, आपने किसी के उसके लिए बुरा बोलना स्टार्ट कर दिया, उसके लिए कभी आपने ग्रेटफुल थैंकफुल फील ही नहीं करा। रोंडा बैंड ने द सीक्रेट बुक में यही बताया है कि जितना आप कृतज्ञ हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, सबके लिए, अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं आप उन सब के लिए कृतज्ञ हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। आपकी जॉब छोटी है तो आपको बड़ी जॉब मिलेगी, आपका घर छोटा है तो आपको बड़ा मिलेगा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, थैंकफुल रहिए, आपका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाएगा। मतलब इतना सब कुछ होने लग जाएगा सिर्फ थैंक यू से, क्योंकि थैंक यू में 100% पॉजिटिव पावर्स है। तो हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए थैंकफुल रहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए थैंकफुल रहिए, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए थैंकफुल रहिए। मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ, मैं हमेशा सुबह उठ के डेली बोलती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच गॉड, एंजल्स एंड यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। मैं थैंकफुल इस बात के लिए भी रहती हूँ, I am so grateful for my family members. I am so grateful for my parents. I am so grateful and thankful for my sister and brother. I am so grateful and thankful for my mentor, Lowell Ojala sir. I am so grateful and thankful for my best friend, Panji Sahota Param, best director and psychologist. I am so grateful and thankful for my best friends, Usha and Saif. I am so grateful and thankful for all of my team Think Big members. I am so grateful and thankful for my mentor, most important, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, क्योंकि मैंने सोच लिया था सही सोच और सही वक्त पर कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी को बदलना है। तो मैं हमेशा से उनके लिए ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फील करती आई हूँ। इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच गॉड, एंजल्स इन यूनिवर्स फॉर बीइंग विथ मी ऑलवेज। तो मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ हर चीज़ों के लिए। इसलिए ये रिलेशंस, ये चीज़ें, ये सब कुछ मेरे साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। अगर किसी से थोड़ा सा भी गुस्सा अगर हो जाता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक सीक्रेट है और वो है थैंक यू कहना। थैंक यू कहते रहिए। अगर कोई अप्रिशिएट करता है उसको भी थैंक यू बोलिए। आप खुद से भी थैंकफुल रहिए, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। ये सब कुछ बढ़ता चले जाएगा जितना आप लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति, जॉब के प्रति, एंड मैं अपनी न्यू जॉब के लिए भी काफ़ी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ, जो मेरी 19 अप्रैल को ज्वाइनिंग थी टेक्नो हाइट में। मैं तब से अपनी न्यू जॉब के लिए थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ और हमेशा रहूँगी। तो हमेशा आप थैंकफुल और ग्रेटफुल रहिए हर चीज़ के लिए, हर उन चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में है। भले ही ज़ोर से मत बोलिए थैंक यू, लेकिन मन ही मन उन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल आप रहिए। माय नेक्स्ट लाइन्स, आपकी ज़िंदगी वो है जिसे बदला जा सकता है, और ये उस वक्त बदल जाती है जब आप सही सोच को लेकर सही फैसला कर लेते हैं। सही सोच और सही फैसला ये बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने माइंड से एक सही सोच लेकर चलेंगे अपने माइंड में और सही फैसलों के साथ चलेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे। आप अपने माइंड को बदल के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। माइंड को बदलना बहुत ज़रूरी है। माय नेक्स्ट लाइन्स, जब आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो आप खुद को वहीं रोका हुआ महसूस करते हो, और तब आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उनकी बातों को एक्सेप्ट करने लग जाता है, लोगों की बातों को एक्सेप्ट करने लग जाता है मेंटली एंड इमोशनली, और आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होने लग जाता है। हमेशा जब कभी भी लगे कि कोई भी आपको कोई बोल रहा है, आपको कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये लाइन आपके लिए सही नहीं है, तो गिव अप पढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर सोचिएगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेरी ज़रूर करिएगा, क्यों मैं यहाँ तक आई या आया, क्यों मैंने ये डिसीज़न लिया अपने मकसद पे चलने का, क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी में, इस दुनिया में आने का। जब खुद के सबकॉन्शियस माइंड से आप ये क्वेरीज करने लगोगे, रात को सोते टाइम भी, रात को सोने के 5 मिनट पहले, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल होता है, जो यूनिवर्स टाइमिंग से कनेक्ट होता है, और उस टाइम जो भी हम कुछ सोचते हैं नेक्स्ट डे हमारे साथ वैसे ही सब कुछ होने लगता है। इवन हमारी लाइफ जो बनती है वो भी सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ पर बनती है। सोच
हमारी ज़िंदगी को बनाती है। वही सोच जो हम सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं, वही सोच हमारी ज़िंदगी को बनाती है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, मैं हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड से रात को 5 मिनट, सोने के 5 मिनट पहले, और वैसे भी मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करती रहती हूँ। तो मुझे कई बार ऐसा रिजल्ट मिला है, उसका आंसर मिला है। वो आपका आंसर नेक्स्ट डे नहीं देता है, आपका माइंड आपको आंसर नेक्स्ट डे नहीं देता है। आपका वो या तो नेक्स्ट डे भी दिया तो नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद ही दिया है, जब भी दिया है। तो मुझे पता चलता है, अच्छा हाँ, मैंने रात को इससे क्वेरी की थी, उसी का आंसर मुझे सामने मिला है। तो सबकॉन्शियस माइंड ही ये बहुत पावरफुल है, जो हमारी ज़िंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको आंसर मिलने तब शुरू होंगे जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्वेरीज करना स्टार्ट कर दोगे। आपका फोकस आपके गोल पर होगा, बजाय ये सोचने के कि लोग क्या कहेंगे। और 91 सेड, लोग क्या कहेंगे ये सोचने के बजाय ये क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिसको करने से लोग आपकी प्रशंसा करें। मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है और इसे कोई और नहीं चला सकता सिवाय हमारे। संदीप माहेश्वरी सर की लाइंस भी मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं कि कोई इंसान अगर आपको बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, क्योंकि उससे वो काम नहीं हुआ, इसलिए वो आपको बता रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आपके सपने क्या, आपका मकसद क्या है, ये सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो आप अपनी सोच पे जब चलना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको किसी की नेगेटिव पावर्स आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो जब वो संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं कि जब वो लोग आपको कहते हैं तो उनका इशारा आपकी तरफ नहीं होता, उनका इशारा खुद की तरफ होता है। क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सका या सकी, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया में कोई पर्सन ये काम नहीं कर सकता। मुझे ये लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं संदीप माहेश्वरी सर की। माय नेक्स्ट लाइंस, आज आपकी प्रेजेंट लाइफ जो भी है, जैसे भी है, सिर्फ पास्ट में डिसीजन लेने की वजह से है, और आपकी फ्यूचर लाइफ जैसे भी होगी वो भी आज आपके प्रेजेंट लाइफ में डिसीजन लेने की वजह से होगी। क्योंकि ना कोई हमारी लाइफ को बिगाड़ सकता है, ना सुधार सकता है। अगर कोई आपकी प्रेजेंट लाइफ पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो आप खुद ही हैं, क्योंकि आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को बनाती है, फिर वो ज़िंदगी पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे, जैसा आप फील करोगे आप उन्हीं तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाओगे। जैसा आप इमेजिन करोगे आपका फ्यूचर भी आपको वैसे ही बना देगा। तो आपकी इसलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि पास्ट का कोई वजूद नहीं है, ये हमारा माइंड ही क्रिएट करता है पास्ट के बारे में सोच सोच के, उन लोगों के बारे में सोच सोच के जो हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं। मत सोचिए उन लोगों का, और हमेशा थैंकफुल रहिए कि वो ज़िंदगी से जाए नहीं, बिल्कुल भी। थैंकफुल आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, लोगों को थैंक यू कहना, थैंकफुल रहना हर उन चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में है। तो आपकी लाइफ के लिए बिगाड़ भी आप मतलब आपकी लाइफ को बिगाड़ भी आप ही सकते हो, सुधार भी आप ही सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसके पीछे सीक्रेट है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो यूनिवर्स से कनेक्ट होकर हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स भी करवाता है। और जितना आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, ये उसी इंस्ट्रक्शन के साथ आपके सामने रिजल्ट्स को लेके खड़ा कर देगा, वही सब कुछ आपके सामने होने लगेगा। और जो मैंने 3 लाइंस लास्ट में बोली, जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे, ये और जैसा आप फील करोगे आप उन्हीं को ही खुद की लाइफ में अट्रैक्ट करते जाओगे। जैसा आप इमेजिन करोगे आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही बन जाएगी, आपका फ्यूचर भी वैसे ही होगा। इसका मतलब सिंपल से ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है LOA, इसका सेकेंड है सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करना। LOA उनकी लाइफ में वर्क करता है जो LOA पे पूरी तरीके से बिलीव करते हैं, उनकी लाइफ में ये वर्क करता है। मेरी लाइफ में LOA ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि LOA वर्क करेगा कि नहीं करेगा। मैंने उस LOA को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तभी मैं मोटिवेशन स्पीकर और लीडर बन गई। और मैंने कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्लेम नहीं किया है, मैंने हमेशा से थैंकफुल रही हूँ अपने माइंड के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए, जो हमेशा हमें सही रिजल्ट्स देता आया है और देता रहेगा अगर हमारी सही सोच है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, जो भी आप सोचोगे, जैसा भी आप सोच रहे हो लोगों के बारे में, जैसा भी खुद के बारे में, तो आप वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को बनाती है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि सब थॉट्स में एक ही बात कॉमन है, और वो ये कि आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को बनाती है। जैसा आप फील करोगे, जिस तरीके से आप फील कर रहे हो,
मैंने भी यही किया था, जैसा मैं सोचने लग गई थी, मैं स्पीच देने लग गई थी और मैं खुद से बहुत अच्छी तरीके से हर तरह से अपना 100% बेस्ट देती अपने स्पीच में, कभी कोई कमी नहीं रहती, रिहर्सल करती, नॉलेज लेती रहती, मेरे मेंटर से जितनी नॉलेज वो देते चले जाते और मैं वैसे ही बन गई, मेरे माइंड ने वैसे ही बनना स्टार्ट कर दिया। और जैसा मैंने फील किया कि अब सब कुछ मेरे साथ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मेरी सोच सिर्फ यही थी, जो मैंने उस थॉट को कभी स्किप नहीं करा अपने माइंड से, और हमेशा यही थॉट के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करती आई हूँ, अपनी माइंड को चेंज करके अपनी ज़िंदगी मैंने बदल दी। कि जो मैंने फील किया, जैसे ही मैंने फील किया वैसे ही लोग मेरी ज़िंदगी में आते चले गए, पॉजिटिव पर्सन्स, मेरा ऑरा पॉजिटिव बनने लग गया और मुझे वही सब कुछ अट्रैक्ट होने लग गया, पॉजिटिव पर्सन मेरी ज़िंदगी में आने लगे। जो मैंने इमेजिन किया था कि हाँ एक दिन मैं मोटिवेशन स्पीकर बनूंगी, अपनी लाइव वीडियो में मेडिटेशन में देखती थी कि किस तरीके से मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, वही सब कुछ आज मेरे साथ होने लग गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे मैंने हमेशा से बिलीव किया था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है मेरी ज़िंदगी का कि मिरेकल्स मेरी ज़िंदगी में होते चले गए जब मैंने खुद के माइंड को चेंज कर दिया, क्योंकि जब तक आप खुद के माइंड को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद की ज़िंदगी नहीं बदल सकते और ना आप खुद को बदल सकते हो। तो मेरा फ्यूचर भी वैसे ही बदल गया। मैं नेक्स्ट लाइन, सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, इट मीन्स आपकी सराउंडिंग्स भी पॉजिटिव होंगी और आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी सोच नेगेटिव है, इट मीन्स आपकी सराउंडिंग्स भी नेगेटिव होंगी और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। जब तक आप उस पॉजिटिव थॉट को, जब तक आप खुद के माइंड में पॉजिटिव सोचना शुरू नहीं कर लेते, तब तक आप माइंड में बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हर एक बॉडी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारे माइंड से, और वो माइंड में नेगेटिव थॉट रखने से वो बॉडी की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। तो आप अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके, अपने माइंड को कंडीशन करके फिर से। ओके, माय नेक्स्ट लाइन्स, जब हम जिंदगी में खुद से क्लियर हो जाते हैं तो कोई भी थॉट नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा खुद के साथ रिलेशन, नेचर, इमोशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स हमेशा प्योर होता है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता होता है हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम कौन है, हमारी इंटेंशन क्या है, हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, हमारी सोच कितनी बड़ी है, हमारे ड्रीम्स कितने बड़े हैं। हमेशा याद रखिए, हमारा खुद के साथ रिलेशन हमेशा प्योर होता है, हमेशा प्योर होता है। नेचर, इमोशन, फीलिंग्स, थॉट्स, ये सब हमारे साथ प्योर रहती हैं, लेकिन ये इम्प्योर तब हो जाती हैं जब यही चीज़ कनेक्ट हो जाती है किसी और लोगों के साथ, एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती हैं। इसने मुझे मैसेज नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैंने तो इसे पहले ही मैसेज करा था, फिर इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, वो मुझे याद नहीं करती, वो मुझे याद नहीं करता, मैं तो उसे हमेशा याद करता हूँ लेकिन वो मुझे याद ही नहीं करता या याद नहीं करती। ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशन है। वो प्यार में भी लोग ऐसे ही करते हैं ना, हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है, मुझे एक न एक दिन गिफ्ट मिलेगा, मुझे ये, मुझे वो। खैर, मैं ये सब कुछ बातों में इंटरेस्ट नहीं रखती और ना मेरा कभी कोई BF बना है इस ज़िंदगी में, और ना मैं बनाना चाहती हूँ। मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हूँ। राइट पर्सन विल फाइंड मी। बहुत जल्दी मुझे मेरा राइट पर्सन भी मिल जाएगा। तो मैं ये सब कुछ सोचती नहीं है, लेकिन बस मैं इतना सा कहना चाहती हूँ कि आपके थॉट्स, इमोशन, फीलिंग आपके साथ प्योर हैं। आप जो चाहते हैं आप ही समझते हैं अपने ड्रीम्स को, आप ही जानते हैं अपने ड्रीम्स को, तो आप ही उसे आप पूरा कर सकते हैं। कोई और तो कुछ कहता भी है तो आपको खुद पे बिलीव रखना है, ठीक है। अगर किसी और के साथ भी यही सब कुछ एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है तो वो रिलेशन इम्प्योर हो जाता है, उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, फिर वो पॉजिटिव नहीं रहता है, वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है। और फिर वही है कि नेगेटिव सब तरफ होगा तो नफ़रत भी होगी, गुस्सा भी होगा, लड़ाई भी होगी, सब कुछ होगा। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हमारा एक ऑरा बना के रख देती हैं जब हमारा एक्सपेक्टेशन किसी और के साथ हो जाती है। तो हर तरह की एक्सपेक्टेशन खुद से रखिए, ओके। अपने रिलेशन, अपने साथ खुद का रिलेशन को हमेशा प्योर रखिए। किसी के साथ मत जोड़िए अपने रिलेशन को, किसी के साथ नहीं। जब तक आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर लेते, आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, अपने करियर खुद नहीं बना लेते, तब तक आप किसी का भी नहीं सोचिए कि कौन आपकी ज़िंदगी में आएगा नहीं आएगा, कौन आपसे प्यार करेगा नहीं करेगा। मत सोचिए, क्यों सोचें। हम इस ज़िंदगी में किसी को, ये थोड़ी है कि
बस हमें प्यार ही करते रहें। कहने का मतलब है कि हम इस एक्सपेक्टेशन से थोड़ी जी रहे हैं कि कोई हमें आके प्यार करे या कोई हमें आके लाइक करे, है ना। ये तो पागलों की टाइप बातें हैं, ये तो ऐसी बेवकूफ़पंती बातें हैं जो रिलेशनशिप्स में मोस्टली ऐसी होती हैं। मत सोचिए ऐसा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ड्रीम्स को पूरा करना, अपने मकसद को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो कोई भी स्टूडेंट्स अभी करियर को नहीं छोड़ के रिलेशनशिप में पड़ गए हैं, वो अपने करियर को बना नहीं रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। ठीक है, आप अपने करियर को बनाइए, रिलेशनशिप को फिर आप एक्सेस डिनाई करिए, अपने रिलेशनशिप को आप अभी डिनाइड करके रखिए। ओके, मत लाइए बीच में रिलेशन को। पहले आप अपने करियर को बनाइए, फिर आप रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, और एक्सपेक्टेशंस सिर्फ खुद से रखिए। माय नेक्स्ट लाइन्स, ज़िंदगी में आज तक हमने जो भी चीज़ों को अट्रैक्ट किया, हमारी सोच, हमारे डिसीजंस, हमारी इंटेंशंस, हमारी सराउंडिंग्स, उसी का रिजल्ट आज हम खुद हैं। ये सब कुछ कैसे होता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। हमारी सोच कई बार नेगेटिव भी हो जाती है, हम जल्दबाजी में डिसीजन भी ले लेते हैं, वेट नहीं करते हैं किसी भी डिसीज़न का कि ये सही होगा, कि पेशेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, और हमारी सोच भी उसी तरीके से हो जाती है। हमारी इंटेंशंस, हमारी सराउंडिंग्स जो हमारी इंटेंशंस को बनाती है। आप जैसी सराउंडिंग्स होगी, आपके आसपास के लोग जैसी आपको नेगेटिव वाइब्स देंगे, आप भी उस तरीके से बन जाएंगे। आप अपने ऑरा पॉजिटिव रखिए, आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, सोच को हमेशा सही रखिए, बड़ी रखिए और आगे बढ़िए। तब आपके डिसीजंस भी सही होंगे। सही सोच के साथ सही डिसीजन लेके आप ज़िंदगी में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आपकी सोच बड़ी होगी, सही होगी, पॉजिटिव होगी, सबके लिए, सबसे पहले खुद के लिए, फिर सबके लिए। माय नेक्स्ट लाइन्स, आपकी ज़िंदगी में जो भी आप सोचते हो, चाहे वो थॉट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वही आपके सामने एक दिन रियलिटी बनकर आ जाता है, क्योंकि हमारे थॉट्स के साथ हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस अटैच होते हैं। हर एक थॉट के साथ आप देखेंगे, हर एक थॉट के साथ आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस अटैच हो रहे हैं। आज आप हो तो आप अपनी पास्ट की वजह से हो, लेकिन पास्ट का मत सोचिए। अगर हाँ, जहाँ नीड पड़ रही है पास्ट का, के पास्ट के चीज़ों को लेकर हमें प्रेजेंट में लेना चाहिए, और वही चीज़ों हमारे फ्यूचर को भी बना सकती है। अगर कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी भी, तो आप पास का सोच सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पास का सोचने का बिल्कुल मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास्ट ने हमारे प्रेजेंट को बना दिया। अब हमारा फ्यूचर कब बनेगा? हमारे प्रेजेंट से। हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को बनाता है, और हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को बनाता है। यही सच है। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में मत सोचिए। सोचना है तो प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट के बारे में ही आप सोचिए, और उस थॉट के साथ, खुशी वाले थॉट के साथ, हैप्पीनेस वाले थॉट के साथ रहेंगे फुल डे, तो आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस भी उसी के साथ अटैच होंगी। आप पूरे दिन खुशी टाइप फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। माय नेक्स्ट लाइन्स, इस दुनिया में इंसान 2 ज़िंदगी जीता है। एक ज़िंदगी वो जो उसे मिलती है, और दूसरी वो जो वो खुद बनाता है। वेल, हाँ, ये सच है कि इंसान 2 ज़िंदगी जीता है। एक ज़िंदगी वो जो माँ हमें देती है, हमें हमेशा अपनी माँ के लिए थैंकफुल रहना चाहिए कि वो, मैं अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि आज अगर वो हैं, आज अगर मैं हूँ इस दुनिया में, सिर्फ उनकी वजह से हूँ, और उनकी वजह से ही मैंने मेंटर मेरी ज़िंदगी में आए, जिनकी सोच पे चलकर मैं आगे बढ़ी, और जिस सोच से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैंने खुद को बदल दिया, और उसी तरीके से मैं आगे बढ़ती चली गई। तो मैं थैंकफुल हमेशा से अपने मेंटर के लिए हूँ। मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल होती आई हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है, लेकिन अब वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं अपनी दूसरी ज़िंदगी को कैसे बनाऊँ। नेगेटिव सोच को माइंड में रखकर या पॉजिटिव सोच को माइंड में रखकर 2 लोगों को खुशियाँ देती जाऊँ, दुआएं देती जाऊँ और प्यार देती जाऊँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे लिए सक्सेस का मतलब यही है, इंस्पायर्स अदर्स, एनकरेज अदर्स, मोटिवेट अदर्स, लव अदर्स, ब्लेसिंग्स अदर्स, यही सब कुछ है मेरे लिए सक्सेस का मतलब।
तो आपको ये डिसाइड करना है कि एक ज़िंदगी तो आपको अपने पेरेंट्स ने दे दी है इस दुनिया में, है ना। अब जो आपकी दूसरी ज़िंदगी है वो आपको खुद की सोच पे चल के आगे बढ़ने की है, खुद के डिसीज़न पे चल के आगे बढ़ने की है, क्योंकि वही चीज़ आती है, हमारी सोच हमारी ज़िंदगी को बनाती है। माय नेक्स्ट लाइन्स, कोई भी थॉट हमारे माइंड में तभी पावरफुल बनता है जब हम उसे फुल एनर्जी देते हैं, बिलीव के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ। एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों के थॉट में हमें डिसअपॉइंट करने की पावर्स बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो पावर्स हमारे खुद के थॉट्स में होती है, खुद को हैप्पी रखने की, एनर्जेटिक रखने की एंड पॉजिटिव रखने की। वही बात आती है कि कोई पर्सन आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, उसमें इतनी पावर्स है ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर यूनिवर्सल पावर्स हैं जो है 100% पावर्स, एंड जो प्रॉब्लम्स जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो खाली 0% में है, ठीक है। लेकिन हम 100% हैं, हम हर एक प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ के दिखा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं, और ख़ुद भी हम अच्छी सोच के साथ, बड़ी सोच के साथ और सही सोच के साथ हम आगे बढ़ना जानते हैं। तो हमेशा जो पावर्स आपको मिली है ना, उन पावर्स को यूटिलाइज करिए। किस तरीके से? खुद को हैप्पी रखने की तरीके से। खुद को हैप्पी रखिए, खुद को एनर्जेटिक रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद की पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। इन पावर्स को आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपके अंदर यूनिवर्सल पावर्स हैं, क्योंकि इस ज़िंदगी में अगर हमारा जन्म किसी को बुरा कहना, बुरा बोलना या बुरा करने के लिए किसी के साथ, किसी को ब्लेम करना, किसी को हर चीज़ के लिए ताने देते रहना, ठीक है, किसी के ऊपर गुस्सा करना, इन सब के लिए नहीं मिला है। जन्म मिला है तो हमारा मकसद को पूरा करने के लिए, लोगों को खुशियाँ देने के लिए, लोगों को प्यार करने के लिए, लोगों को दुआएं देने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए, सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें इस दुनिया में जन्म मिला है। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा। गीता में लिखा है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर। कर्म करते जाओ, वो एक दिन देने वाला ज़रूर देगा। आपकी मेहनत कभी जायज़ नहीं जाएगी, वो देगा खुदा, क्योंकि खुदा जानता है कि आप सही कर रहे हो, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। इसलिए हमेशा खुद के लिए पहले अच्छा सोचिए। जब आप खुद के लिए अच्छा सोचेंगे तो आप दूसरों के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने आपके अंदर की दुनिया को आपने इतना पॉजिटिव बना दिया, इतना अच्छा बना दिया कि आप लोगों को खुशियाँ देना शुरू कर दिए हैं, प्यार देना शुरू कर दिए हैं, दुआएं देना शुरू कर दिए हैं। हमेशा एक चीज़ डेली करिए, और वो एक चीज़ ये, दुआएं दीजिए। हमेशा मन से दुआएं दीजिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए, सिर्फ मन से दुआएं दीजिए और अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माय नेक्स्ट लाइन्स, ज़िंदगी में 3 चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं: सही वक्त, सही सोच, सही फैसले। सही वक्त पर सही सोच के साथ सही फैसले ले लेना आपकी ज़िंदगी को मुतासिर मीन्स इफ़ेक्टिव बना देते हैं। जब आपकी सही सोच होगी तो सही फैसले भी आप खुद ही ले लेंगे। बहुत लोग डिसीज़न नहीं ले पाते, वो इसलिए क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ एक थॉट अपनी जगह बना लेता है, और वो ये थॉट कि लोग क्या कहेंगे। ये थॉट आपको डर की तरफ भी ले जाता है, ये थॉट आपको डाउट में भी जीना सिखा देता है, ये थॉट आपको न जाने कितनी नेगेटिव एनर्जी दे जाता है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो आज से ही अगर किसी के माइंड में ये थॉट है ना, तो अभी इसी वक्त रिमूव कर दीजिए, उस थॉट को हटा दीजिए अपने माइंड से, और एक नए थॉट को अपने माइंड में फीड करिए। और वो ये कि आप ज़िंदगी में सही सोच लेंगे, सही फैसले करेंगे, और उसी सही सोच और सही फैसले से आप अपनी ज़िंदगी को मुतासिर बना देंगे, मतलब इफ़ेक्टिव बना देंगे। इस तरीके से इफ़ेक्टिव बनाएंगे कि आप खुद इफ़ेक्ट बन गए तो आपसे जुड़े तमाम लोग भी इफ़ेक्टिव बन जाएंगे आपकी सोच पर चलकर। ओके, माय नेक्स्ट लाइन्स, इस दुनिया में कोई इंसान गरीब नहीं, क्योंकि गरीब इंसान की सोच होती है, और कोई इंसान छोटा नहीं, क्योंकि छोटी इंसान की सोच होती है। इसलिए हमेशा सोच से अमीर रहिए, और बड़ी सोच
रख कर माइंड में, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। मैं नहीं मानती कोई इंसान गरीब है इस दुनिया में। अगर वो आज गरीब है ना तो वो सोच सोच के गरीब बन गया है। अगर वो सोचे कि मैं अमीर हूँ तो वो सोच सोच के अमीर बन जाएगा, क्योंकि सोच ही सब कुछ है। और सोच कहाँ बनती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और जितना इस चीज़ पे बिलीव होगा, अगर आप गरीब बार बार गरीबी को बारे में बोलते जा रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो आपके साथ भी वही होता चला जाएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो सब चीज़ों को मानना शुरू कर दिया है। अगर आप बोले अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मैं अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाऊँगा, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँगा, मैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ूँगा, मैं लोगों को खुशियाँ देता जाऊँगा, दुआएं देता जाऊँगा, सही बड़ी सोच के साथ मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूँगा, तो देखिए ये अफर्मेशन आपकी ज़िंदगी को क्या मोड़ देता है, आपकी ज़िंदगी को कितना बेहतरीन बना देता है। एक पॉजिटिव सोच के साथ जब आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। माय नेक्स्ट लाइन्स, इस दुनिया में हम खुद की ज़िंदगी खुद बनाते हैं, और ज़िंदगी बनती है हमारी खुद की सोच से। वो सोच जो पहले से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो चुकी है, उसी सोच को बदलकर हम खुद की ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब ज़रूरत आ गई है। अगर आप पुरानी सोच को, पुरानी बिलीफ को अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं, अगर आप डर और डाउट वाली सोच के साथ अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं, तो अब ज़रूरत आ गई है उस सोच को बदलने की। अब नीड है आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि कोई अगर अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं कर पा रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो अपनी ज़िंदगी को कोसता रहता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको एक सीक्रेट सेंड करूँगी, सीक्रेट पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो 10 मिनट्स की वीडियो है। जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आप अपनी ज़िंदगी को रीप्रोग्राम करके, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना सीख जाएंगे, एक इफेक्टिव वे में। माय नेक्स्ट लाइन्स, कोई भी थॉट हमारे माइंड में तब तक रहता है जब तक हम उस पर से ध्यान नहीं हटा दे। जैसे ही ध्यान हटा हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म, जैसे ही ध्यान हटा हमारी सैडनेस ख़त्म, ध्यान हटा टेंशन्स ख़त्म, ध्यान हटा हमारा एंगर ख़त्म, ध्यान हटा हमारा फियर ख़त्म, ध्यान हटा हमारा डिप्रेशन भी ख़त्म, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान हटा तो हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म, क्योंकि हमारे माइंड ही सब कुछ इन चीज़ों को क्रिएट करता है। जिस तरीके से कास्ट हमारे माइंड ने क्रिएट करी है ना, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी हमारा माइंड ही क्रिएट करता है। अब खुद क्रिएट नहीं करते, ये माइंड खुद क्रिएट करता जाता है दूसरों की सोच पे चल चल के। बस ज़रूरत है तो उस टाइम इन सब नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करने की। और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनर्जीज़ को ज़रूरत है इन पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जीज़ में चेंज करने की। तो ये सब कुछ अगर माइंड क्रिएट करता है तो आप सोचिए आप अपने माइंड को कितनी अच्छी तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, है ना। सैडनेस अगर है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, उसी टाइम इमीडिएटली, एक सेकेंड भी नहीं, उसी टाइम आप अपने थॉट को चेंज करिए। जब पता चल गया ना कि क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे, कि मैं परेशान हो रही हूँ या मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे, तो आप अपने माइंड को, अपने थॉट को उसी टाइम चेंज कर सकते हो। अगर आप रो रहे हो ना, आप रोते जा रहे हो किसी की वजह से, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में चले गए हो, ओवर थिंकिंग, सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर थिंकिंग इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। जो इंसान ओवर थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग कैसे होती है, हमेशा इंसान को पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच कर ओवर थिंकिंग होने लगती है, और ओवर थिंकिंग से वो इंसान डिप्रेशन की स्टेट पे चला जाता है। तो अपने माइंड को प्रेजेंट स्टेट पे रखिए, वो बिल्कुल भी डिप्रेशन की स्टेट पे नहीं जाएगा। ओके, तो मैं यही बता रही थी कि जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम्स की तरफ ले जा रहा है, टेंशन में ले जा रहा है, दुखी कर रहा है, तो उस टाइम आप अपने एक सोच लीजिए कि अब टाइम आ गया मुझे इस थॉट को अपने माइंड से दूर करने का। जैसे ही रोना आए, माइंड को डाइवर्ट करिए, मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे क्या इस ज़िंदगी में कोई किसी की हिम्मत होगी क्या मुझे कुछ कहने की, या किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया क्या, किसी की कोई हिम्मत तो नहीं है ना, क्योंकि ये ज़िंदगी तो मैं ही चला रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी मेरी सोच पे चल रही है, तो मैं ही चला रहा हूँ ना, तो मैं रो क्यों रहा हूँ। मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिर्फ रोने के लिए मुझे ये ज़िंदगी नहीं
ये ज़िंदगी मुझे लोगों को खुशियाँ देने के लिए, प्यार देने के लिए, दुआएं देने के लिए और ख़ुद को खुश रखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने मकसद के साथ ये ज़िंदगी मुझे इसलिए मिली है। जब भी ऐसी कोई पुरानी सोच के साथ वो चीज़ें आपके सामने आती रहें, सडनली क्या होता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देने चाहूँगी। एक जगह पे पार्टी चल रही है और एक जगह पे कुछ रो रहे हैं इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। जहाँ हमने एंटर किया एक घर में, वहाँ पार्टी चल रही, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव वाइब से अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। उस टाइम आपका एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा और आपको वही सब कुछ अट्रैक्ट होने लगेगा। और जहाँ आप दुखी वाली जगह पे जा रहे हैं, जहाँ टेंशन है, प्रॉब्लम है, आप हैं तो उस टाइम खुशी, लेकिन एकदम से आपका थॉट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो सारी नेगेटिव वाइब्स हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ज़िंदगी में हमें हर वो चीज़ अट्रैक्ट करती आ रही है जिसे हम जी रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों, सिचुएशन, ये सब कुछ हमें अट्रैक्ट करता आ रहा है। वो भी क्यों? बिकॉज वी ऑल आर मैग्नेट ऑन अर्थ एंड वी आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ। जो भी कुछ हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, लोग, सिचुएशन, प्रॉब्लम, टेंशन, इन सबको हम खुद ने अट्रैक्ट किया है। हम खुद ने अट्रैक्ट किया, इसलिए ये सब कुछ हमें फील हो रहा है। तो कोई भी थॉट अगर आपको नेगेटिव आता है, उसको आप इमीडिएटली चेंज करिए, ये सोचकर कि ये नेगेटिव थॉट मुझे टेंशन नहीं दे सकता, मैं इसे पॉजिटिव थॉट में बदलूँगा, मैं इसे बदलूँगी पॉजिटिव थॉट में और मैं खुश रहना शुरू करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन मोड़ दूँगी, एक नई सोच के साथ एक नई ज़िंदगी जीना शुरू करूँगी। ओके, माय नेक्स्ट लाइन्स। ज़िंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जिसे खुद पर और खुद के सबकॉन्शियस माइंड पर स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, बिना किसी डाउट एंड फियर के। नोट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा गॉड है। जब आप खुद पर और खुद के सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करने लग जाते हैं तो आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। आपको दूसरों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर अपने लोग भी कहते हैं आप नहीं कर सकते, नहीं आगे जा सकते, लेकिन आपके अगर खुद का बिलीव स्ट्रॉन्ग है सबकॉन्शियस माइंड में, तो लोगों की बात और अपनों की बात भी आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, आपकी ज़िंदगी आपको किस मोड़ पर जीनी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लगता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे 2 जो मकसद पूरे हुए हैं वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करके ही पूरे हुए हैं। बुक पब्लिश कराना एंड आर्टिकल पब्लिश कराना न्यूज़पेपर में, ये तभी पूरा हुआ जब मैंने खुद के सबकॉन्शियस माइंड पर बिलीव कर लिया। कभी मैंने इस थॉट को स्किप नहीं किया, अपने माइंड से रिमूव नहीं किया कि मैं ये नहीं कर सकती। मैंने हमेशा एक ही पॉजिटिव अफर्मेशन माइंड में रखा है, बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। क्योंकि जितना आपका ये थॉट पावरफुल बनता जाएगा, जितना आप इसको एनर्जी देते चले जाओगे, इसका रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा जैसा आप अपने माइंड में सोच रख रहे हैं चल के। ठीक है, मेरी मोटिवेशनल लाइंस ख़त्म हो गई। आज तक मेरी 150 मोटिवेशनल लाइंस बन चुकी हैं, जो मैंने स्टार्ट करी थी लास्ट ईयर 7 Feb 2017 में संदीप माहेश्वरी सर के पेज पर। तब से लेकर आज तक मैं अपने मेंटर से जो भी नॉलेज लेती आ रही हूँ, उन सब से मेरी मोटिवेशनल लाइंस बनती आ रही हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स भी रीड करी हैं टाइम मैनेजमेंट पे। द सीक्रेट की मैंने मूवी देखी है, जो हमारी ज़िंदगी का सीक्रेट है। यही है सीक्रेट, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। एंड मैंने यू कैन हील योर लाइफ वाली मूवी भी देखी है कि किस तरीके से हम अपनी बीमारियों को, अपनी टेंशन्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैंने द शिफ्ट मूवी भी देखी है, पावर ऑफ इंटेंशन भी देखी है, और मैंने बुक्स भी बहुत सारी रीड करी हैं। द मैजिक जो मैंने बताई थी लास्ट वीडियो, जो मेरी अभी लास्ट 28 दिसंबर को जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही सोचती आ रही थी कि मुझे रोंडा बैठने की कोई भी एक बुक मिल जाए, और मुझे अपनी वो कौन सी बुक मिली, मुझे रोंडा बैठने की मिली, द मैजिक। द मैजिक में यही बताया गया कि जितना आप चीज़ों के लिए थैंकफुल रहोगे, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सिचुएशंस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, वो उतनी इंपॉर्टेंट, वो उतनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। और अगर आप चीज़ों से नफ़रत करोगे कि ये नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है, इन सब के बारे में आपका जहाँ ज़्यादा ध्यान जाएगा वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी आपकी ज़िंदगी में।
तो हमेशा थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए हर उन चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगे, जॉब बेहतरीन मिले, आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपकी फैमिली रिलेशंस और टाइप के रिलेशनशिप अच्छे होते जाएं, स्ट्रांग होते जाएं। तो थैंकफुल और ग्रेटफुल हमेशा रहिए आप। अब मैं ये कहना चाहूँगी, आज से मैं आप सबके लिए, या फिर आई थिंक कल से मैं आप सबके लिए सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी ज़िंदगी में 90% पावर्स के साथ वर्क करता है, उनके थॉट्स को, जो मैंने पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी है डॉक्टर जोसेफ मुर्फी की, उनके थॉट्स को मैं लिखूंगी, पोस्ट करूंगी, जिससे कि आप बहुत सही तरीके से सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को समझें और सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करता है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकें, क्योंकि ज़िंदगी का सीक्रेट ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ सीक्रेट बताए जो आज तक किसी को पता नहीं थे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो इंसान सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी में नहीं बदल सकता, जो इंसान सोच रहा है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, जो इंसान सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकती, या मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, जो भी कोई इंसान अगर ये सब कुछ सोच रहा है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उस इंसान तक पहुँचाइए, उसे उम्मीद के साथ आगे बढ़ाइए, उसे उम्मीद देते जाइए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं, अगर आपने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया। तो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाएंगे। तो आज मैं यही सब कुछ आपको बताना चाह रही थी कि सोच क्या है, और मैंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, क्योंकि मुझे पता था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया था कि आज मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो सबसे पावरफुल होगी और सबसे अच्छी होगी। तो आप जितना हो सके इसे शेयर करिए, हर उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं और जो दुखी हैं अपनी ज़िंदगी से, जो अपनी ज़िंदगी में ये सोच रहे हैं कि दूसरी ज़िंदगी मिल जाती तो काश अच्छा होता, सुसाइड कर लेता या सुसाइड कर लेती तो अच्छा होता, उन लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, जितना हो सके आप शेयर करिए। हर कोई इस वीडियो से अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना स्टार्ट करें। ओके, एट लास्ट, थैंक्स एवरीवन, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।